यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक तत्व सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरानी स्पष्टीक्रम में अब तक आपने यह जाना और समझा कि खुदा ने अरबी लोगों को ध्यान में रखकर अरबी लोगों के लिए ही आखिरी ज्ञान की किताब पवित्र कुरान को हज़रत जिब्राइल की मदद से हज़रत मोहम्मद साहब को दे दिया और उसी आखिरी ज्ञान की किताब पवित्र कुरान के 25वीं सूरा फुरकान की आयत संख्या 56 में अरबी मुसलमानों के लिए बहुत ही साफ लफ्ज़ों में यह हुक्म दिया है, व मा अरसलना का इला मुबश्शिरन व नज़ीरा, अर्थात और हमने सिर्फ आपको इसलिए भेजा है कि मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएं और काफिरों को दोजख से डराएं। अर्थात खुदा ने अरब देश में हज़रत मोहम्मद साहब को अपना आखिरी पैगंबर बनाकर इसलिए भेजा ताकि वे हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा अरबी काफिर मुसलमानों को दोजख का डर दिखा सकें और अरबी मोमिन मुसलमानों को जन्नत में रहने की ऐश करने की खुशखबरी सुना सकें। काफिर कुफ्र और दोजख की मोटा मोटी जानकारी मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको कुफ्र, काफिर और दोजख के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो आप जिस भाषा के जानकार हैं उस भाषा में उपलब्ध पवित्र कुरान को हासिल करके खुद पढ़ने की कोशिश कर लें। कुफ्र, काफिर और दोजख की मोटा मोटी जानकारी हासिल करने के बाद आपके मन में यह सवाल आ ही जाएगा कि खुदा के जन्नत के बारे में भी मोटा मोटी जानकारी क्यों ना हासिल कर ली जाए। और अगर आपके मन में यह सवाल नहीं पैदा होता है तो आपको अपने मन में यह सवाल पैदा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि खुदा की नज़र में मुसलमानों की दो ही कैटेगरी होती है, एक काफिर की और दूसरी मोमिन की। काफिर मुसलमान वह अरबी इंसान है जो दोजख में जाएगा और मोमिन मुसलमान वह अरबी इंसान है जो जन्नत में जाएगा। इसलिए अगर आपने मोमिन और उसके जन्नत के बारे में नहीं जाना समझा तो आप यह समझिए कि आपने आधा मुसलमान समझा और आधा मुसलमान नहीं समझा। इससे पहले कि मैं खुदा के द्वारा बनाई गई मोमिन मुसलमानों के जन्नत के बारे में खुदा की उन खास हिदायतों की बातें आपको बताऊं जिसमें उन्होंने मोमिन मुसलमानों के लिए जन्नत का जिक्र किया है, मैं चाहती हूँ कि आप यूसुफ कव्वाल साहब की वह कव्वाली सुन लें जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से यह बताने की, यह समझाने की कोशिश की है कि खुदा की जन्नत में जाने के लिए खुदा ने एक जन्नत की रेल चलाई है जिसका ड्राइवर खुद हज़रत मोहम्मद साहब हैं। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए खुदा की जन्नती रेल की गीत संगीतमयी कहानी। बजी सीटी, गिरा सिग्नल, वो छूटा मेल उम्मत का। ड्राइवर है मोहम्मद मुस्तफा, इंजन है रहमत का। जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है। जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है। जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है। जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है। जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है। जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है। जाने नबी की उम्मत किस रेल की हकीकत,
पर किसकी है जनाजा, स्टेशन इसका तुर्बत, हज और नमाज रोजे, किस रेल के हैं पहिए, कुरान के 30 पारे, किस रेल के हैं डिब्बे, पटरी है नेकियों की, है बल्ब रहमतों के, गाड़ी में उजाला नूरे मुहम्मदी से, मक्का है हेडक्वार्टर, जंक्शन बड़ा है काबा, मंजिल है इसकी जन्नत और यार्ड है मदीना, गाड़ी है ये निराली, है शान इसकी आली, सीधी अदा की देकर है रेल चलने वाली, ना दिल्ली मेल है ये और ना जनता मेल है, जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है, जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है, जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है, जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है। इसके कुली फरिश्ते मालिक है इसका मौला और नामे पंजतन का चलता है इसमें पंखा, है मुस्तफा ड्राइवर, है इसके गार्ड हैदर, खैरुन्निसा है अफसर, हसनैन इसके चेकर, सिग्नल की ड्यूटी पर है गौस और ख्वाजा, पहरा है केबनों पर वलियों का अंबिया का, जब पुल सिरात से ये गाड़ी चलेगी हमदम, एक सिमत होगी जन्नत और एक तरफ जहन्नम, जन्नत में जाए मोमिन तू रहमते नबी से, चलता है इसका इंजन नेकी से बंदगी से, ना इसमें बिजली है ना मोबिल है ना तेल है, जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है, जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है, जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है, जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है। वो मौत का फरिश्ता झंडी हिला रहा है, गाड़ी न छूट जाए, गफलत में क्यों पड़ा है, सजदों के दे के सिक्के, ईमान का टिकट ले, गाड़ी में बैठ जल्दी, तू कलमा पढ़ते पढ़ते, बोगी है दीने हक की, इसमें तमीज कैसी, जैसा अमल हो तेरा पाएगा सीट वैसी, मांगे टिकट जो चेकर, कहना ये मुस्कुरा कर, मैं आशिक नबी हूँ, मैं हूँ फिदाए हैदर, नामे नबी जो लेगा दोज़ख से वो बचेगा, जन्नत में जाने वाला ये झूम कर कहेगा, जन्नत में जाना मोमिन एक मामूली खेल है, जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है, जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है, जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है, जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है। जिसके अमल हो अच्छे गाड़ी में आके बैठे, बैठे न रेल में वो, छोटे अमल हो जिसके होगी तेरी शफात, तुझको मिलेगी जन्नत अल्लाह और नबी की, कर ले जो तू आतात, जो साथ लेके जाए सामान आखिरत का, जन्नत में जाके तोहफा पाएगा मगफिरत का, नेकों को नेकियों का अच्छा सिला मिलेगा, बदकार जो भी होगा दोज़ख में वो जलेगा, अल्लाह को भुला दे जो गफलतों में पड़कर, दोज़ख की उसको पुलिस ले जाएगी पकड़कर, कहते हैं दोज़ख जिसको बदकारों की जेल है, जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है, जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है, जन्नत की रेल है, रहमत का मेल है, जल्दी से चढ़ जा मोमिन वरना गाड़ी फेल है, जन्नत की रेल है।
अगर आप अपनी इंसानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाते हुए मरने के बाद जन्नत में रहने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको यूसुफ साहब की यह कव्वाली बार बार सुननी चाहिए, ताकि आपकी समझ में यह बात आ जाए कि खुदा की जन्नत किसको मिलती है। और खुदा की जन्नत में जाने के लिए आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन कौन से बर्ताव करने चाहिए, या कहूँ कि किस किस बर्ताव को करने के बाद आपको खुदा के जन्नत की रेल में बैठने का मौका मिल सकता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।